हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद मी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम नाउन की एक्सरसाइज करेंगे जो कि एमपी टेट वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 और यूपी टेट सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। और हमारा आज का पहला सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। ऑप्शन इसका है पहला सिटी, दूसरा है बॉय, तीसरा है दिल्ली और चौथा है रिवर। तो हमें इसमें क्या देखना है, प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जब किसी भी पर्सन प्लेस थिंग का नेम हो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक, तो अब इसमें क्या आ रहा है, पहला तो सिटी। तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, सिटी तो कोई भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक, दूसरा बॉय, बॉय भी कोई भी हो सकता है, ये भी कॉमन है ना। अब रिवर, रिवर भी कोई भी हो सकती है, वो गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है ना, ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है। तो कहने का मतलब इसमें नेम नहीं है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, कॉमन। अब जो दिल्ली शब्द है इसमें सिटी का नेम आ रहा है, ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, तो जहां पर किसी भी पर्सन प्लेस थिंग का नेम हो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, द वर्ड ऑनेस्टी इज एन। ऑप्शन इसका पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। तो इसमें पूछा गया है कि द वर्ड ऑनेस्टी इज योर एन और कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल। तो याद रखो ऑनेस्टी शब्द क्या है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ऐसी नाउन विच वी कांट टच, दैट वी कैन ओनली फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी की ऑनेस्टी है ना, उसको अपन क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते, उसको अपन महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऐसी नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन इसका है पहला है टीम, दूसरा है चेयर, तीसरा है वाटर और चौथा है पेन। अब हमें इसमें क्या करना है, कलेक्टिव नाउन को ढूंढना है। कलेक्टिव का अर्थ क्या होता है, एक ग्रुप। जहां पर ग्रुप हो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। अब देखो चेयर, चेयर आपकी कोई भी हो सकती है, ये कॉमन में चली जाए, ये बनेगी नहीं, मतलब ये चेयर सब कलेक्टिव में नहीं आएगा। ठीक, दूसरा वाटर, वाटर भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। पेन है, ये भी नहीं होगा। अब जो टीम है, टीम में एक ग्रुप होता है प्लेयर्स का। ठीक, जैसे कि मान लो कि एक क्रिकेट की टीम है तो उसमें लगभग 11 या 13 खिलाड़ी होंगे, तो वो क्या एक ग्रुप है पूरा प्लेयर्स का। ठीक, तो जहाँ पर ग्रुप होता है वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जहाँ पर एक ग्रुप हो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस, विच इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम अपन उसको ढूंढेंगे कौन सा है। तो पहला है ऑप्शन अपना गोल्ड, दूसरा है क्राउड, तीसरा है गर्ल और चौथा है आर्मी। तो इसमें जो क्राउड है, क्राउड, तो क्राउड आपका मटेरियल नहीं होगा। ठीक, गर्ल है, ये भी नहीं होगा क्योंकि गर्ल क्या है, कॉमन है, कोई भी हो सकती है। ठीक, क्राउड ये कलेक्टिव में चला जाएगा, इसमें ग्रुप है। ठीक है, और आर्मी, आर्मी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ग्रुप है ना, ये भी कलेक्टिव में चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा।
जो उसका मटेरियल नाउन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो गोल्ड हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय हैज करेज। द नाउन करेज इज, ऑप्शन इसका पहला कॉमन, दूसरा है प्रॉपर, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट और चौथा है कलेक्टिव। यानी कि इसमें हमें ये देखना है कि जो करेज शब्द है वो कौन सा नाउन है। क्वेश्चन में दिया है कि द नाउन करेज इज, कौन सा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है या कलेक्टिव है। तो कॉमन नाउन जो ऑप्शन पहला है ये तो होगा नहीं, ठीक। दूसरा प्रॉपर, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब तीसरा आ रहा है आपका एब्स्ट्रैक्ट और चौथा कलेक्टिव, कलेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि कलेक्टिव में क्या होता है, ग्रुप होता है। प्रॉपर में क्या होता है, नेम आता है, ठीक। और जो जो चीजें कॉमन होती हैं वो कॉमन नाउन में आ जाता है। तो यहाँ पर जो करेज शब्द है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि करेज को अपन टच करके नहीं देख सकते, उसको अपन केवल फील कर सकते हैं उसके विचारों से, उसके भावनाओं से, है ना। इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन। ऑप्शन इसका पहला है राम, दूसरा है गंगा, तीसरा है टीचर और चौथा है इंडिया। अब हमें इसमें कॉमन नाउन को ढूंढना है, ठीक। तो इसमें जो राम शब्द आ रहा है ये नेम है तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक। गंगा है ये भी एक रिवर का नेम है, ठीक, ये भी प्रॉपर हो जाएगा। इंडिया है ये भी एक कंट्री का नेम है तो ये भी प्रॉपर हो जाएगा। अब ये टीचर है, टीचर तो कोई भी हो सकता है, वो मुकेश हो सकते हैं, राकेश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक। तो टीचर शब्द है ये इसमें कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें नेम नहीं है, ठीक। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी राइट होगा, ठीक। और ये आज की क्लास है, ये आपको आगे के पेपर में बहुत हेल्प करेगी, ठीक। और नाउन से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो या यूपी टेट हो या सी टेट, कोई भी टेट एग्जाम हो या इसके अलावा और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी हो आपका, एसआई हो, सभी में नाउन बहुत पूछी जाती है चैप्टर, ठीक। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। राम लिव्स इन भोपाल। ऑप्शन इसका है लिव्स, रवि, इन और लिव्स इन। तो हमें इसमें क्या देखना है, प्रॉपर नाउन, ठीक। अब देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका, तो ए में क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ये नहीं है, ठीक। दूसरा इन शब्द है ये भी नहीं है प्रॉपर नाउन, ठीक। क्योंकि जो लिव शब्द है वो क्या है आपके बताओ, लिव शब्द आपके वर्ब हो जाएगी, इन आपका प्रपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है लिव्स इन, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। और इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हमने क्या बताया था कि जहां पर नेम हो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो नेम कहां पर आ रहा है, ये रवि। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमें देखना है इसमें। पहला ऑप्शन इसमें मिल्क, दूसरा है क्लास, तीसरा है ऑनेस्टी और चौथा है बुक। तो पहला ऑप्शन है आपका मिल्क, है ना, तो मिल्क तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है आपका क्लास, तीसरा है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बुक, ये भी नहीं होगा, ठीक। ना तो बुक होगा आपका, ना ही ऑनेस्टी होगा क्योंकि ऑनेस्टी शब्द है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मिल्क भी नहीं होगा। हमें क्या देखना है, जिसमें ग्रुप हो, ठीक। तो तभी कलेक्टिव नाउन बनेगी। तो ग्रुप कहाँ पर होता है, क्लास में, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ग्रुप है।
तो जहाँ पर ग्रुप हो वो आपकी क्या कहलाएगी, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। बुक है वो कॉमन में चली जाएगी, ऑनेस्टी और एब्स्ट्रैक्ट में चली जाएगी, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर ग्रुप कहाँ पर है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी में, क्लास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज। ऑप्शन इसका है, पहला है चाइल्ड्स, दूसरा है चिल्ड्रन, तीसरा है चिल्ड्रन और चौथा है चाइल्ड्स। तो हमें चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, चिल्ड्रन। ठीक, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन, CHILDREN, CHILDREN, ये आपका बन जाएगा। ठीक, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है विच नाउन इज काउंटेबल। ऑप्शन इसका पहला है वाटर, दूसरा है शुगर, तीसरा है राइस और चौथा है एप्पल। तो हमें इसमें क्या देखना है, काउंटेबल, यानी जिसको अपन काउंट कर सकें। तो पहला शब्द क्या आ रहा है आपका, वाटर। वाटर तो होगा नहीं, क्योंकि वाटर को अपन काउंट नहीं कर सकते, है ना। शुगर है दूसरा ऑप्शन, शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक, राइस ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपन काउंट किसको कर सकते हैं, एप्पल को। एप्पल यानी एक एप्पल, दो एप्पल, तीन, चार, पांच, इनकी अपन जो गिनती है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एप्पल को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी काउंटेबल क्या होते हैं, जिनको अपन गिन सके। ठीक, वो काउंटेबल कहलाते हैं, और जिनको अपन ना गिन सके वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि वाटर है, तो वाटर को अपन गिन नहीं सकते, है ना। शुगर है ये नहीं गिन सकते, तो ये किस में चले जाएंगे, अनकाउंटेबल में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस है काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू। द नाउन काइंडनेस इज, जो काइंडनेस शब्द है वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है या फिर कलेक्टिव है। अब देखो पहला ऑप्शन आपका है प्रॉपर, प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल भी नहीं होगा और कलेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना तो ग्रुप है ना, तो ये कलेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर भी नहीं है, इसमें नेम भी नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काइंडनेस मीन्स होती है दया। ठीक, इसके अलावा लव, हेट, इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ऑप्शन इसका है पहला है पेन, दूसरा है बुक, तीसरा है मिल्क और चौथा है चेयर। हमें इसमें अनकाउंटेबल देखना है, तो पेन को अपन काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बुक ये भी अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक, चेयर भी अपन काउंट कर सकते हैं, मगर जो मिल्क है उसको अपन काउंट नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिनको अपन गिन नहीं सकते, वो आपके अनकाउंटेबल कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस सी बॉट अ न्यू कार। हमें इसमें क्या देखना है, नाउन को देखना है। ठीक, पहला ऑप्शन है बॉट, दूसरा है न्यू, तीसरा है कार और चौथा है सी। तो यहाँ पर बॉट शब्द है वो नहीं होगा। ठीक, क्योंकि बॉट शब्द इसमें क्या है, वर्ब है, सी बॉट अ न्यू कार। ठीक, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। न्यू शब्द भी नहीं होगा इसमें। ठीक, न्यू इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, ये भी नहीं होगा। सी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या देखना है इसमें, नाउन,
और नाउन इसमें क्या हो जाएगी, कार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है आप हमें बता सकते हैं। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये सभी ओल्ड क्वेश्चन है, जितने भी ओल्ड पेपर्स अभी तक हुए हैं हमने उन्हीं में से इनको लिया है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच वर्ड इज अ प्रॉपर नाउन। ऑप्शन इसका पहला है स्कूल, दूसरा है टीचर, तीसरा है ताजमहल और चौथा है माउंटेन, मोनूमेंट। चौथा है सॉरी मोनूमेंट। ये चार ऑप्शन है आपके। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, प्रॉपर नाउन को देखना है। तो प्रॉपर नाउन में इसमें स्कूल कॉमन है, कोई भी हो सकता है, टीचर तो कोई भी हो सकता है, नेम नहीं है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसका ताजमहल और मोनूमेंट, तो ये भी नहीं होगा, ये मोनूमेंट भी नहीं होगा। ठीक, ताजमहल हो जाएगा। ठीक, ताजमहल इसमें हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें क्या देखना है, प्रॉपर नाउन। तो जहाँ पर नेम होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो नेम इसमें कहाँ पर है, ताजमहल में। ठीक, एक ऐसी बिल्डिंग जिसका नेम हो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इसमें नेम दिया है ताजमहल का, इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो इसमें ताजमहल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग। द वर्ड फ्लॉक इज, ऑप्शन है पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन और चौथा है प्रॉपर नाउन। तो हमें इसमें क्या देखना है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग। द वर्ड फ्लॉक इज, फ्लॉक को देखना है वो कौन सा है। ठीक, फ्लॉक कॉमन नाउन नहीं है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर भी नहीं है। प्रॉपर में क्या, जिसका नेम होता है वो प्रॉपर होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है ना, तो कॉमन है। ये आ जाएगा किसमें, कलेक्टिव में, क्योंकि ये ग्रुप का नेम है। ठीक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ये एक ग्रुप का नेम है, इसलिए कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब हमारी जो क्लास है वो एंड होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं, और आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।